अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। तो व्यूअर्स, आज संडे है और संडे इवनिंग मैं निकला हूँ वॉक के लिए। यूजुअली गांव में तो हम गर्मियों के दिनों में जो है वो ट्यूबवेल पे नहाते थे और मैंगो सीज़न चल रहा होता था। तो इसी तरह की कुछ यादें ताज़ा करने के लिए यहाँ पे एक गार्डन है, उस गार्डन को मैं विज़िट करने जा रहा हूँ जिसमें कुछ फलदार दरख्त भी हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स, अनदर इंटरेस्टिंग चीज़ जो है मुझे स्टॉकहोम जैसे कैपिटल के अंदर जो नज़र आई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा परिंदे हैं जो कि पाकिस्तान के इवन विलेजेस के अंदर भी जो है वो तकरीबन ख़त्म होते जा रहे हैं। तो उसकी एक रीज़न जो मुझे समझ आई है वो ये है कि एक तो इन्होंने नेचर को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह ग्रीनरी जो है वो हर जगह पर मौजूद है। और दूसरा, यहाँ पर मैंने देखा है बहुत ज़्यादा फलदार दरख्त हैं, जैसे बेरीज़ हैं। मुझे याद है आज से 15-20 साल पहले हमारा जो खेत थे उसके अंदर 25-30 मैंगोज़ के जो ट्रीज़ थे उनके ऊपर बहुत सारे ग्रीन पैरट्स जो थे वो आते थे, वो आम को खाते थे और कुछ मैं देखता था खाए हुए आम नीचे भी गिरे हुए होते थे। तो इस तरह से एक नेचुरल जो है वो इको साइकिल जो है लाइफ का वो बना हुआ था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर जो है उसका बुरा हाल होता गया, तो लोगों ने अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए दरख्त कटवा दिए, फलदार दरख्त भी चले गए। क्योंकि पहले क्या होता था कि हर खेत के अंदर जो है ना वो फलदार दरख्त होते थे, तो लोग अपने अपने खेतों से फलदार दरख्त ले लेते थे। फिर लेकिन जैसे जैसे ये फलदार दरख्त का कम होना शुरू हुए तो बहुत सारे लोग एक ही खेत में जो है बगैर पूछे ही ले जाते थे। तो लोगों ने कहा ये तो उल्टा नुकसान है, तो उन्होंने वो भी दरख्त कटवाने शुरू कर दिए। और इसका नुकसान ये हुआ कि तकरीबन सारे फलदार दरख्त ख़त्म होते गए और उसके बाद फिर जो है परिंदे हैं वो भी चले गए वहाँ से, क्योंकि उनके लिए खाने के लिए जो फ्रूट्स थे वो ख़त्म हो चुके थे। और दूसरा, शिकार बहुत ज़्यादा हुआ। तीसरी रीज़न जो है वो कीड़े मार अद्वियात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल था। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसकी डिवीज़न हुई बहुत ज़्यादा। 2-3 नस्लें, यानी कि पाकिस्तान में अब तीसरी नस्ल मैं कहूँगा पाकिस्तान बनने के बाद स्टार्ट हो गई है। तो इस डिवीज़न की वजह से लोगों के पास ज़मीन कम पड़ गई। तो पहले लोग क्या करते थे कि कुछ पार्ट ज़मीन का वो गंदम उगाने के लिए और कुछ फ्रूट्स के लिए, इस तरह अब पूरे खेत को उन्होंने डिवाइड किया होता था, कुछ सब्जियों के लिए। तो लेकिन अब हर बंदे की यही कोशिश होती है कि कोई गंदम उगाए, कोई ऐसी चीज़ या चावल उगा ले जो कि उनके साल के लिए काफ़ी हो। तो इसके लिए भी उन लोगों ने बागात जो हैं या फलदार दरख्त जो हैं उनका सफाया कर दिया। तो इन सारी चीज़ों ने मिलके एक लाइफ का जो साइकिल था परिंदों का वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और ये भी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, हर्ब्स की। तो मैं कुछ दिन पहले यहाँ पे आया था, मैंने सौंफ भी देखी थी यहाँ खड़ी। ये देखें, हर पौधा जो है उसके साथ नेम टैग लगा हुआ है। ये बेसिकली इनका बोटेनिकल गार्डन है। बोटेनिकल गार्डन तकरीबन यूरोप में हर बड़े सिटीज़ में है, जिसमें ये अपने जो मुल्क के तकरीबन सारे फ्रूट्स हैं उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यहाँ पे स्कूल्स के बच्चे मोस्टली मैंने देखा है वो आ रहे होते हैं, उनको सिखाया जाता है, यानी कि उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है दरख्तों से, पौधों से। बेसिकली ज़राअत जिस तरह पाकिस्तान में, मतलब अब तो नई जनरेशन मैंने देखा है इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बट जब मैं अपने स्कूल टाइम में था तो मैं अक्सर, ज़्यादातर मैंने एग्रीकल्चर भी की हुई है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दरख्तों, पौधों और जड़ी बूटियों वगैरह का आइडिया होता था पहले। बहरहाल ये एक अच्छी एक्टिविटी है कि सिटी में हर दरख्तों को, सबको एक जगह लगा के जो है वो स्कूल के बच्चों को एजुकेट किया जाता है इससे। ऑन द वे जी मुझे दानियाल ने ज्वाइन किया है साथ वॉक के लिए। तो दानियाल, आपके ख्याल में आपका शहर लिया जो साउथ पंजाब का एक सिटी है, और स्टॉकहोम जो स्कैंडिनेविया का कैपिटल है, दोनों शहरों में से में मतलब जो ग्रीनरी के लिहाज से क्या चीज़ आपको डिफरेंट लगी है? होना तो ये चाहिए आपका इलाका ज़्यादा अच्छा। नहीं, स्टॉकहोम ज़्यादा ग्रीन है एज़ कम्पेयर टू लिया। और आप जैसा कि देख सकते हैं, फील ही नहीं होता कि ये यहाँ का कैपिटल है। ऐसा लगता है गांव है, छोटी छोटी आबादियाँ बनाई हुई हैं और नेचर को उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। लिया में भाई हमें मेरे घर से दरिया देखने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। इधर आप देख सकते हैं स्टॉकहोम में ये 15 जजीरों से मिल के बना है। आप कहीं से भी गुजरे पानी से वास्ता पड़ ही जाता है आपका।
यहाँ पे ना मैं कुछ दिन पहले आया था, वाइल्ड बेरीज हैं, रेस्पबेरीज, तो वो ट्राई करते हैं। ये है, इसकी बात कर रहा था मैं। ये आपको नज़र आ रही होंगी पीछे, ये बेरीज हैं। ये लोग बेरी पिकिंग के लिए निकलते हैं जंगलों में और ये तोड़ के खाते हैं, वाइल्ड बेरीज। एक वो लगी हुई है दाने, वो नीचे बिल्कुल पकी हुई है। ये नहीं नहीं, वो सीधा सीधा हाथ, सीधा, ये सीधा, वो ये बिल्कुल पकी हुई है। ये देखें जी, ये बंदा सही शिकार कर रहा है। दिखाओ यार, ये ले, इनका क्या भाई बात ड्रिंक है, अच्छा बनेगा। ब्यूटीफुल। तो व्यूअर्स, ये बेरीज हैं जस्ट लाइक शहतूत जो है हम गांव में खाते थे, बिल्कुल वैसी हैं। बहुत यूनिक टेस्ट था, जैसे क्योंकि स्ट्रॉबेरी से मिक्स था इसका टेस्ट। शहतूत जैसी शेप है और टेस्ट स्ट्रॉबेरी जैसा है। इसको कहते हैं रेस्पबेरीज। काफ़ी अच्छी हैं ये। तो व्यूअर्स ये एक सिटिंग स्पॉट बनाई हुई है, इसके दूसरी तरफ बीच है और वॉकिंग वे के साथ बेंच लगाए हुए हैं दरख्त के नीचे। पाकिस्तान में जिस तरह चौपाल का कल्चर नहीं होता, हाँ जी, जो पुराने गांव थे उनमें चौपाल थी, यानी पीपल का मोस्टली दरख्त होता है और उसके नीचे इस तरह की प्लेस बनाई होती है बैठने के लिए, तो बिल्कुल ऐसी जगह है। लेकिन वैसे स्वीडिश लोग इतने सोशल नहीं होते, नहीं होते हैं। ये मिलके बैठते भी नहीं है एक दूसरे के साथ। व्यूअर्स, अभी आपको एक कैफे दिखाते हैं जिसकी दीवारें बहुत मुनफरद हैं। व्यूअर्स, ये एक कैफे अंदर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, और इसकी जो दीवारें हैं ना, ये आप देखें, ये सारी एक दरख्त है, एरोकेरिया इसको बोलते हैं। ये बेसिकली साए में रहने वाला दरख्त है और पाकिस्तान में टेम्परेचर काफ़ी मोस्टली एरियाज़ में हाई होता है, तो मेरे घर में ये दरख्त था, हम कमरे में रखते थे इसके गमले को। लेकिन ये सारी दीवारें ना आपको दिखाते हैं, इस तरफ भी ये सारी इसी दरख्त की बनी हुई हैं चारों तरफ से। तो ये कंक्रीट स्ट्रक्चर की बजाय इस तरह की दीवार जो है, लेकिन अगर सिक्योरिटी इशू ना हो। ये देखें जी, एक और छोटा सी तालाब और इसके किनारे भी एक मुर्गाबी बैठी हुई है। अब मैं आपको बड़ी मुर्गाबियां दिखा के लाता हूँ, लेकिन वो मारने को पड़ती हैं और बहुत ख़तरनाक आवाज़ें निकालती हैं। तो अभी देखते हैं कि इनका मूड कैसा है। ये देखें, माशाल्लाह, आज बड़े कूल मूड में है, कोई भी मुर्गाबी आवाज़ नहीं निकाल रही। ये देखें, बैकड्रॉप में ब्लैक। तो व्यूअर्स, आपको ये जो मेरे पीछे लेक नज़र आ रही है, ये कोई 5-6 किलोमीटर लंबी लेक है। तो इसके चारों तरफ जो है वो वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है और मैंने ये सारी कवर की हुई है। ऑलमोस्ट तकरीबन 10 किलोमीटर का ये ट्रैक है, इसके इर्द गिर्द ना सारा कर लिया हुआ था। तो ये बड़ी प्यारी झील है। इसके अंदर मोस्टली जो है समर्स के अंदर मैं देखता हूँ कि लोग बोटिंग करते हैं और विंटर्स के अंदर स्कीइंग कर रहे होते हैं इसके ऊपर ना। तो व्यूअर्स, आई होप आपको ये नेचुरल एम्बियंस प्यारी लगी होगी। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।